तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा पार्ट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। तो इससे पहले वाले क्लासेस में बताया गया था कि जो पाचन तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, आहार नाल होता है, दूसरा क्या होता है, पाचक ग्रंथि होती है। ठीक है, तो आहार नाल क्या है? आहार नाल में बताया गया था कि मनुष्य का जो आहार नाल होता है वह मुखद्वार से लेकर के गुदाद्वार तक फैली एवं लंबी कुंडलित क्या होती है, नलिका होती है, जिसे क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं, जिसकी लंबाई लगभग कितनी है, 8 से 10 मीटर थी। ठीक है, तो आहार नाल को भी क्या किया गया था, निम्नलिखित भागों में बांटा गया था। जैसे मैंने बताया था, पहला क्या है, मुख गुहा है, दूसरा ग्रास नली है, तीसरा क्या है, ग्रसनी है, फिर आमाशय है, फिर रात है। इस प्रकार से इसको क्या किया था, बांटा गया था। तो अब हम देखेंगे कि जो आहार नाल का पहला वाला पार्ट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, माउथ कैविटी कहते हैं। क्या कह देंगे, माउथ कैविटी कह देंगे, जिसको हिंदी में कहेंगे मुख गुहा। ठीक है, अब मुख गुहा किसे कहते हैं, इसके बारे में बताया गया था। ये अगर देखा जाए मुख गुहा के बारे में, तो ये आहार नल का सबसे प्रथम भाग होता है। सबसे पहला पार्ट क्या होता है, तो ये आहार नल का जो होता है सबसे पहला भाग होता है। ठीक है, जो क्या होता है, जो दो मांसल होठों से क्या होता है, घिरा होता है। ये देख रहे हैं ना, जो क्या होता है, दो मांसल होठों से घिरा होता है। ऊपर वाले होठ को क्या कहते हैं, ऊपरी होठ कहते हैं, और नीचे की तरफ पाए जाने वाले होठ को क्या कहते हैं, निचला वाला होठ कहते हैं। ठीक है, तो मुख गुहा में सबसे पहली बात क्या बताएंगे, मनुष्य का जो आहार नाल होता है, यानी जो मनुष्य का मुख गुहा होता है, ये आहार नाल का प्रथम भाग होता है, जो दो मांसल होठों से क्या होता है, तो जो दो मांसल होठों से घिरा होता है। और इसके बाद इसमें क्या बताएंगे, इसके अंदर की तरफ देख रहे हैं, इसके अंदर की तरफ क्या होता है, एक गुहा होती है, कैविटी होती है, और इसी गुहा या कैविटी को क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। ठीक है, मुख गुहा में ऊपर की तरफ क्या होते हैं, ठोस तालु पाए जाते हैं, और नीचे की तरफ जीभ पाए जाते हैं, और तथा इसके अगल बगल क्या पाए जाते हैं, दांतों के जबड़े पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दांतों के जबड़े पाए जाते हैं। बात समझ में आ गया, मुख गुहा किसे कहते हैं बता लेंगे। देखिए, मुख गुहा में कुल कितने पॉइंट हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट क्या बताएंगे, यह आहार नाल का क्या होता है, यह आहार नाल का सबसे प्रथम भाग होता है। ठीक है, तो यह आहार नाल का प्रथम भाग होता है। दूसरी पॉइंट क्या बताएंगे, जो दो मांसल होठों से क्या होता है, जो दो मांसल होठों से घिरा होता है। ठीक, दो पॉइंट हो गया। पहला, यह आहार नल का प्रथम भाग होता है। दूसरा जो क्या होता है, तो जो दो मांसल होठों से घिरा होता है। इसके अंदर की तरफ क्या पाई जाती है, तो इसके अंदर की तरफ एक गुहा पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। ठीक है, मुख गुहा में ऊपर की तरफ क्या होता है, ठोस तालु होता है, और नीचे की तरफ क्या होता है, जिमा होते हैं, तथा इसमें क्या होते हैं, दांतों के जबड़े पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मुख गुहा किसे कहते हैं। अब हम समझेंगे मुख गुहा में पाए जाने वाले जीभ के बारे में। तो जो जीभ होता है, जीभ का स्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया है। जीभ में क्या बताएंगे कि मनुष्य की मुख गुहा में यह क्या होता है, एक चपटी लंबी व मांसल जैसी क्या होती है, संरचना पाती है। देखिए, ये चपटी लंबी व मांसल जैसी क्या होती है, संरचनाएं पाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिह्वा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जीभ कहते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, मनुष्य की मुख गुहा में एक चपटी लंबी व मांसल जैसी क्या होती है, संरचना पाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे जीभ कहते हैं। और यह अंग्रेजी अक्षर की किस आकृति की होती है, तो अंग्रेजी अक्षर के उल्टे भी आकृति की होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो जीभ होता है, जीभ पर पाए जाते हैं स्वाद कलिकाएं, जो स्वाद को ग्रहण करके बताती हैं। जैसे जीभ का जो अग्र वाला भाग है, ये मीठे स्वाद को बताता है, और जीभ की जो पश्च वाला भाग होता है, वो किसको बताता है, खट्टे स्वाद को बताता है, और जीभ के जो मध्य वाला भाग होता है, वो नमकीन स्वाद को बताता है, और जीभ के जो अग्र के बीच वाला भाग होता है, वो कड़वे स्वाद को बताता है। ठीक है, लिखा नहीं हूँ क्या मैं कहीं, नहीं लिखा हूँ। तो जीभ का अग्र भाग किस स्वाद को बताएगा, मीठे को, और पश्च वाला भाग खट्टे बताता है, और अगल बगल वाला भाग जो होता है वो कैसे स्वाद, नमकीन को बताता है, और इसके मध्य वाला भाग जो होता है वो कड़वा स्वाद को बताता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये किसकी बात रही, जीभ। अगर हम लोग बात करें जीभ की फंक्शन के बारे में, जीभ की कार्य, तो जीभ क्या क्या करता है बताओ, जीभ क्या करता है। तो सबसे पहला काम जीभ क्या करता है, जीभ जो होता है ये भोजन को लार में मिलाने में सहायता करता है। क्या करता है, भोजन जो होता है ना, यह भोजन को क्या करता है, लार में मिलाने में सहायता करता है। दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे, दूसरा पॉइंट बताएंगे कि अगर हमारे दांतों में फंसे जो भोजन के कण होते हैं, तो दांतों में फंसे भोजन के कणों को निकालने का क्या करता है,
कार्य करता है, मतलब ये दांतों की सफाई भी करता है। कौन? जीभ जो होता है ये दांतों की क्या करती है? सफाई भी करती है। और इसकी खास बात यह है कि जो जीभ होता है, जीभ क्या करता है, तो जीभ जो होता है वो बोलने में भी सहायता करता है। क्या करता है? बोलने में भी सहायता करता है। कौन? जीभ क्या करता है? जीभ बोलता है। बिना जीभ के सहायता से बोल पाएंगे? तो जीभ का एक काम भी होता है कि जीभ क्या करता है? बोलने में सहायता करता है। और जीभ क्या करता है? स्वाद को ग्रहण करके बताता है। किसको बताता है? स्वाद ग्रहण। क्योंकि आपको पता है कि जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, और स्वाद कलिकाएं पाई जाती, जिस वजह से स्वाद को क्या करती? स्वाद को ग्रहण करके हमें बता दी कि जीभ का स्वाद मतलब भोजन का टेस्ट कैसा है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गया। तो मतलब हमने मुख गुहा में माउथ कैविटी को मतलब मुख गुहा को कवर कर लिया और जीभ के बारे में कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे दांतों के बारे में। तो इसको मैं इरेज कर दूं। कुछ पूछना है तो पूछ लो, समझ में आ रहा है? तो जीभ के बाद हम किसकी बात करेंगे? दांत के बारे में बात करेंगे। तो जो मनुष्य का दांत होता है, अगर दांत की बात करें तो मनुष्य का जो दांत होता है वो क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले जब हम दांतों का अध्ययन करते हैं तो दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दांतों का जो अध्ययन होता है उसको ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी कहते हैं। किसके अध्ययन को? दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। अब उसके बाद मनुष्य की मुख गुहा में यानी दांतों की संख्या कितनी होती है? एक वयस्क व्यक्ति के मुख में दांत की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। कितनी होती है? 32 होते हैं। और जो क्षीर होते हैं मतलब जो चाइल्ड होते हैं, बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कितनी होती है? 20। मनुष्य जो होता है यह विषम दंती होता है, द्विबार दंती होता है, और क्या होता है? गर्त दंती होता है। द्विबार दंती मतलब जानते हैं? मनुष्य को जीवन भर में केवल 2 बार दांत आते हैं। कितने बार आते हैं? 2 बार दांत आते हैं, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? द्विबार दंती कहते हैं। और गर्त दंती का मतलब ऐसे दांत जो मसूड़ों के अंदर क्या होते हो? धसे होते हो, ऐसे दांत को क्या कहते हैं? गर्त दंती कहते हैं। और विषम दंती का मतलब क्या है? ऐसे दांत जो मनुष्य के मुख में क्या होता हो? अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हो? अनेक प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको विषम दंती कहते हैं। इनकी 3 क्वालिटी है। पहली बात ये क्या होते हैं? मनुष्य जो होते हैं द्विबार दंती होते हैं। द्विबार दंती का मतलब जिनको जीवन भर में 2 बार दांतें आती हैं। और उसके बाद गर्त दंती का मतलब जो दांतें क्या होते हैं? मसूड़ों में धसे हो। और उसके बाद ये क्या होते हैं? विषम दंती, मतलब इनके दांतों में क्या होता है? दांतों की संख्या या दांत जो होते कई प्रकार के होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कर सकते हैं? विषम दंती कह सकते हैं। ठीक है, अब मनुष्य के मुख गुहा में दांत मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है रदनक होता है, पहले कृंतक होता है। क्या होता है? कृंतक होता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है रदनक। क्या हो जाएगा? रदनक हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा अग्र चौड़क हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा? चौरड़क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौरड़क हो जाएगा। चौरड़क। 4 प्रकार के क्या होते हैं? तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कृंतक को इंग्लिश में इंसाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसाइजर कहते हैं। और रदनक को कहते हैं कैनाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनाइंस। और इसको कहते हैं प्रीमोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीमोलर कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। मतलब जो दांत होते हैं, दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है कृंतक होता है, दूसरा रदनक होता है, तीसरा आग्र चौड़क और चौथा चौरड़क होता है। कृंतक की जो संख्या होती है, इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। यह भोजन को क्या करती है? तो यह भोजन को काटने का कार्य करती है। क्या करती है? यह भोजन को काटने का कार्य करती है। और रदनक की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और यह भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करती है। क्या करती है? चीरने फाड़ने का कार्य करती है। अग्र चौड़क जो है, अग्र चौड़क को इंग्लिश में कहते हैं प्रीमोलर। इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। यह भोजन को कुतरते मतलब पीसने का कार्य करते हैं। सेम काम चौड़क का भी होता है। यह भी भोजन को क्या करता है? कुचता है, चबाता है। और इसकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। मतलब 8 ही 12, मतलब 12 8 20 और 20 और 4 24, 24 8
32। कुल मिला के दांत कितने हो गए? 32। तो दांत किसे कहते समझ में आ गया? मनुष्य का जो दांत होता है वो क्या होता है? तो वह गर्तदंती होता है, द्विबार दंती होता है, विषम दंती होता है। अब इन सब का मतलब बताया कि गर्तदंती का मतलब ऐसे दांत जो मसूड़ों में क्या होते हो, धसे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? गर्तदंती कहते हैं। ठीक है। द्विबार दंती का मतलब जो दांत जीवन भर में कितनी बार आते हैं? दांत 2 बार आता है, उसको क्या कहते हैं? द्विबार दंती कहते हैं। और विषम दंती का मतलब दांतें क्या होते हैं? वो अनेक प्रकार के पाए जाते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? विषम दंती कहते हैं। समझ में आ गया? अब मनुष्य के जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कृंतक होता है, रदनक, अग्रचौड़क, चौड़क होता है। कृंतक को इंग्लिश में इंसाइजर कहते हैं, कैनाइंस कहते हैं, प्रीमोलर्स कहते हैं और मोलर्स कहते हैं। ठीक। इसकी संख्या 8 होती है। क्या करता है? ये काटने में सहायता करता है। इसकी संख्या 4 होती है, भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। इसकी संख्या कितनी थी? 8 होता है, जो क्या करता है? ये क्या करता है? ये दोनों का कुचने पीछने का क्या करते हैं? ये सब फंक्शन करते हैं। समझ में आ गया? तो मतलब आज की क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? मुख गुहिका के बारे में सीखा, मुख गुहिका में जीभ के बारे में सीखा, जीभ के बाद किसके बारे में सीखा? दांत के बारे में। ठीक है। 3 टॉपिक कवर हुआ। एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, मुख गुहिका किसे कहते हैं? तो मैंने बताया कि मुख गुहा जो होता है यह आहार नाल का क्या होता है? प्रथम भाग होता है। कौन? मुख गुहिका जो होता है यह आहार नाल का प्रथम भाग होता है, जो 2 मांसल होठों से क्या होता है? घिरा होता है। 2 मांसल होठों से घिरा होता है। अंदर की तरफ एक गुहा पाई थी जिसे क्या कहते हैं? मुख गुहिका कहते हैं। और मुख गुहिका में ऊपर की तरफ क्या होता है? ठोस तालु होता है। नीचे की तरफ क्या होता है? जीभ होता है। और इसके अगल बगल दांतों के जबड़े पाए जाते हैं। ठीक। फिर उसके बाद हेडिंग क्या बनाया हम लोगों ने? जीभ के बारे में बताया। तो मनुष्य का जो जीभ होता है ये मुख गुहिका में पाया जाता है, जो लंबी, चपटी व मांसल जैसी संरचना में पाई जाती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जो कैसी पाती है? जो लंबी, चपटी व मांसल जैसी संरचना पाई जाती है। यह अंग्रेजी अक्षर की किस आकृति की? तो यह अंग्रेजी अक्षर के भी आकृति की पाई जाती है। कैसी पाती है? भी आकृति की पाई जाती है। और उसके बाद बताया कि यह इस पे पाए जाते हैं स्वाद कलिकाएं, जो स्वाद को टेस्ट करके बताती, स्वाद को ग्रहण करके बताती हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने जीभ को भी कवर कर लिया। फिर बात किसकी कर ली हम लोग? दांत के। तो दांत में सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि जब हम लोग दांतों का अध्ययन करते हैं तो दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। मनुष्य का जो दांत होता है यह गर्तदंती होता है, द्विबार दंती होता है और विषम दंती होते हैं। ठीक। और दांत इसमें कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये पूरा टॉपिक कवर मतलब समझ में आ गया सभी लोगों को? कोई दिक्कत यहाँ तक? दांत का ऊपरी वाला जो परत होता है उसको क्या बोलते हैं? इनेमल होता है। दांत का इनेमल जो कि बहुत ही कठोर होता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि सबसे कठोर पार्ट क्या है? तो सबसे कठोर पार्ट आपका दांत का इनेमल हो जाता है। ठीक है। दांत का इनेमल क्या होता है? कठोर होता है। ठीक। और कुछ किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? तो इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रसनी क्या है, ग्रासनली क्या है, और फिर क्या है अमाशय क्या है। इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अगले दिन क्लास में डिस्कस